अब होता क्या है, ये जो 1764 में बक्सर युद्ध जीते और इलाहाबाद की संधि किए, ये 1772 तक जारी रहता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट ना आ जाता है, क्योंकि एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 में, और उसी एक्ट के द्वारा ये जो द्वैध शासन स्थापित हुआ था, जिसमें शासन का काम नवाब करते थे और जो राजस्व वसूली का काम सेना अर्थात कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी करता था, इसको समाप्त किया जाता है। अब भारत का जो संवैधानिक विकास है उसका ये पहला क्रम है, पहला पड़ाव है, जो 1773 प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल में क्या करते हैं लोग, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत वहां का जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, तो पहले उनको गवर्नर कहा जाता था, तो प्रथम गवर्नर जनरल के तौर पर वारेन हेस्टिंग को नियुक्त करते हैं। ध्यान रखना, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में जो पहला महत्वपूर्ण घटना होता है वो होता है वारेन हेस्टिंग, जिसको गवर्नर जनरल बनाया जाता है। कहां का? बंगाल का। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, किस अधिनियम के अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसका ये पहला विशेषता। दूसरा विशेषता ये है, जो भी हाल ही में एग्जाम में देखने को मिला था प्रश्न, कि भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो इसके 2-3 जगह उत्तर मिलेंगे, लेकिन प्रश्न की प्रकृति के आधार पर इसके उत्तर निर्धारित होते हैं। उसमें पूछा गया था कि भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इस बात को ध्यान में रखिएगा, भारत में जो प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई वो कब हुई? 1774 में। स्थान कहां? कलकत्ता में। इस प्रश्न की प्रकृति देखना, एक जगह आपको संघीय न्यायालय की बात होगा, याद रखिएगा, ये क्या बोला जा रहा है? उच्चतम न्यायालय बोला जा रहा है। एक जगह प्रश्न आएगा कि भारत का प्रथम संघीय न्यायालय कब स्थापित हुआ, तो उसका उत्तर अलग है। आपको प्रश्नों को पढ़ना है, उसके आधार पर उत्तर देना है। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये क्या हुए? ये भारत का गवर्नर जनरल। अगर यहीं पे क्वेश्चन बनता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक के संदर्भ में एक और क्वेश्चन बनता है। इनका भारत में एक और महत्वपूर्ण काम था, वो था सती प्रथा का उन्मूलन। सभी को ज्ञात होगा कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, और ये किसके सहयोग से करते हैं? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के प्रयासों के द्वारा, मतलब राजा राममोहन राय प्रयास करते हैं, और राजा राममोहन राय को क्या बोला जाता है? भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत, यानी आधुनिक भारत के संदर्भ में इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो राजा राममोहन राय से भी क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा के उन्मूलन में किनका सहयोग था? तो राजा राममोहन राय, और जो गवर्नर जनरल थे वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक।